नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीप डेल्व ईडीयू में। कोई भी टॉपिक हो उसे बिल्कुल हम आसान भाषा में सिखाएंगे, समझाएंगे, याद कराएंगे, क्योंकि हमारा मोटो है इजी टू लर्न। तो आज हम पढ़ेंगे टॉप 20 इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। ये दूसरा सीरीज़ है और इसके पहले हमने एक वीडियो और डाला है। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार ज़रूर देखें, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा और उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कवर करवाए गए हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो ऑप्शन है अधिवृक्क, थाइमस, पैराथायराइड, अग्नाशय। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय जो है इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है। ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है, मधुमेह बीमारी होती है। ठीक। और इंसुलिन हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करती है। इंसुलिन जो है बीटा कोशिकाओं से निकलती है, ये पता होना चाहिए। और ये जो मानव रक्त में शर्करा होता है, ठीक है, उसको ये कंट्रोल करती है। ठीक। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में आवारा तत्व किसे कहते हैं? आवारा तत्व किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। आंसर होगा ए, हाइड्रोजन। ये भी सोचता होगा कि क्या हो गया मेरे साथ, गजब बेइज्जती है। आवारा तत्व घोषित कर दिए हमें। आवर्त सारणी में मौजूद पहला तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, ये भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्या क्या कवर कर लिए? सबसे हल्की गैस है और ये आवर्त सारणी में मौजूद पहला तत्व भी है हाइड्रोजन, और इसे आवारा तत्व भी कहते हैं। किसे? हाइड्रोजन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, लाल रक्त दिखाई देने का कारण होता है, हमारा ब्लड जो है लाल दिखाई देता है, किस कारण से लाल दिखाई देता है हमारा ब्लड? ठीक है। तो ऑप्शन है प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, लोहिताणु, और इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा हीमोग्लोबिन, यानी बी। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो आप रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन से चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है। और बेसिक हमारा स्ट्रांग रहता है उससे। ठीक। क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या है, क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन है 40, 43, 46, 48। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, यानी 46। यहाँ एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह 46 मानव शरीर में 23 जोड़े होते हैं। ठीक है। ऑप्शन में 46 नहीं देके 23 जोड़े दे देता है कभी कभी, तो 23 जोड़े होते हैं, अर्थात यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 46। ठीक है, 46। नेक्स्ट, बैरोमीटर में पारे की तल का अचानक गिरना सूचक है। जो बैरोमीटर होता है उसमें जो पारा उसमें लगा होता है, इंडिकेटर जो लगा होता है, वो अगर अचानक गिरता है तो वो किस चीज़ का सूचक है? अचानक गिरता है तो वो किस चीज़ का सूचक है? मौसम साफ होना, तूफान का आना, बर्फबारी का, या भारी वर्षा का? क्या होगा? आंसर होगा तूफान का। ठीक है। अचानक गिरेगा तो तूफान भी अचानक ही आता है, जैसे अचानक मौसम बना और तूफान स्टार्ट, ऐसे याद कर सकते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रॉकेट होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ऑप्शन क्या है? द्रव्यमान, वेग, ऊर्जा, संवेग, संरक्षण। आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। आंसर होगा संवेग संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर डी। संवेग क्या है? एक सदिश राशि है, ये पूछता है। ठीक है। और संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन पहला न देके ये नीचे से पूछ सकता है कि एसआई मात्रक क्या होता है, और ये जो संवेग है वो सदिश राशि है कि अदिश राशि है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मात्रक भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, कोहरे में निम्न में से कौन सा कोलाइड तंत्र अभिव्यक्त होता है? ठीक है, कौन सा कोलाइड तंत्र कोहरे में होता है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है गैस में द्रव होता है, द्रव में गैस होता है, गैस में ठोस होता है, कि द्रव में द्रव होता है? तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा ए, यानी गैस में द्रव होता है। एक तरह से आप देखिए, ठंड के दिनों में जो कोहरा होता है तो वायु होता है, और वायु में क्या होती है? बूंदें होती हैं बारिश की, या पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो।
ठीक है। तो वो बूंदे क्या हैं, द्रव हैं, यानी गैस में द्रव होता है, एक तरीके से हम याद कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है, ठीक है, या किसने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत? तो ऑप्शन है न्यूटन ने, केल्विन ने, रोएंटजन ने, आइंस्टीन ने। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइंस्टीन ने, यानी सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। और गति के नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। 3 चीज़ें हम यहाँ से एक्स्ट्रा पढ़ ली हैं, 2-3 चीज़ें, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये इसमें से कोई पूछेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लेड यानी सीसा का रासायनिक प्रतीक क्या है, यानी किससे इसको शो करते हैं? तो ऑप्शन है PB, MN, SN, MG। तो आंसर क्या होगा? PB, ठीक है। लेड को किससे शो करते हैं, या रासायनिक प्रतीक क्या है इसका? तो PB है, इससे शो करते हैं। नेक्स्ट, किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG परीक्षण किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, EEG परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है फेफड़े, हृदय, आमाशय, मस्तिष्क। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, यानी मस्तिष्क। EEG इसका फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। और किसके लिए? मस्तिष्क के परीक्षण के लिए किया जाता है, ठीक है। और एक ECG है, इंजन क्लच गियर वाला नहीं है, ये ECG है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। और इसका किसके लिए किया जाता है? तो हृदय के लिए किया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और याद कैसे कर सकते हैं इसको? तो ई से ईडिट, दिमाग में ईडिट होता है ना, तो यानी मस्तिष्क, ठीक है। और ECG, सी से हृदय हो जाएगा, सी यानी उसको ह कर लीजिए, सी को ह कर लीजिए तो हृदय हो जाएगा। थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहे हैं याद करने का। नेक्स्ट, गिरती हुई वर्षा की बूंदों को गोलीय आकृति का कारण क्या है? जो वर्षा की बूंदें गिरती हैं वो गोल किस कारण हो जाती हैं? तो ऑप्शन है पृष्ठ तनाव के कारण होता है, प्रत्यास्थता का होता है, जड़त्व का कारण होता है उसका, और ऊर्जा के कारण होता है। तो किस कारण होता है? तो आंसर होगा पृष्ठ तनाव, ठीक है। थोड़ा सा याद करके, मतलब तनाव, किसी चीज़ को अपनी ओर खींचना, तनाव, ठीक है। अगर वो अपनी ओर खींच के रखेंगी तभी तो गोल रहेंगी, नहीं खींचेंगी तो फूट जाएंगी, जो गोल होता है वो फूट जाएगा, ऐसे याद कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? पृष्ठ तनाव का कारण होता है। और किसके कारण गोल होती हैं, ठीक है, तो पृष्ठ तनाव का कारण, ठीक। प्रश्न है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन क्या है? लक्स है, मोल है, जूल है, टेस्ला है। तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। आंसर होगा बी, यानी मोल, ठीक है, मोल होगा आंसर हमारा। और 1 मोल बराबर क्या होता है? 6.02 टुकड़े 10⁻23 अणु परमाणु आयन की संख्या को मोल कहते हैं, ठीक है। और इसे एक चीज़ और कहते हैं, क्या कहते हैं? अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। ये पूछ ले अवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं मोल को कहते हैं, ठीक है। हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, अमीटर, हाइग्रोमीटर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एनीमोमीटर होगा, ठीक है। कौन सा मीटर होगा? एनीमोमीटर होगा। और हाइड्रोमीटर को कल आपको हम बताए थे, जो नेक्स्ट वीडियो था इसमें, पहले वीडियो में, हाइड्रो यानी डेंसिटी, यानी घनत्व मापते हैं, अमीटर विद्युत धारा है, हाइग्रो, ठीक है, आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। पहले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें अच्छे से कवर करवाए हैं, ठीक है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो मेरा कहना है एक बार और उसको देखें, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कार्बन के अपरूप हैं? हीरा है, चाक है, जिप्सम है, संगमरमर है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा होगा। कार्बन के अपरूप कौन है? हीरा है इसमें, ठीक है। और कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट। अब कार्बन के कोई भी अपरूप पूछेगा तो आप बता सकते हैं कौन कौन है। हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलेरिन है, ठीक। आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कोई भी ऑप्शन में दे सकता है और पूछ सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है पास्कल,
ठीक है, डेसिबल, क्यूरी, जूल। ठीक, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, यानी डेसिबल से मापते हैं। ठीक है, ये तो दाब होता है पास्कल का। ठीक, और जूल कार्य का जूल हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बात हमें ध्वनि तरंगों के किस कारण सुनाई देती है? ठीक है, वो कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, तो वही है कि किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के किस कारण सुनाई देती है? ठीक है, तो ऑप्शन है प्रतिध्वनि, परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन। किस कारण सुनाई देती है? आंसर दीजिए जल्दी, क्या होगा? आंसर होगा सी, यानी विवर्तन के कारण सुनाई देती है। किसके कारण सुनाई देती है? तो विवर्तन के कारण सुनाई देती है। अविवर्तन की घटना की खोज किसने किया था? फ्रॉनहोफर ने किया था। ठीक है, और एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रकाश का विवर्तन संभव नहीं है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, प्रकाश का विवर्तन संभव नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? अगर आप ग्लूकोज का फार्मूला जानते हैं तो आसानी से कर सकते हैं कि कार्बन के उसमें कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन है 6, 8, 5, 12। क्या होगा? आंसर होगा ए, यानी 6। अब देखिए हम कैसे बता रहे हैं, कैसे हो जाएगा ये। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। तो इसमें सी की कितने अणु हैं? 6 हैं। ये याद हो गया ना यहाँ से? तो ये आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आसपास से ही आ जाएंगे। एक से हम कई सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपका रिवीजन भी होता रहेगा उसी में सारे क्वेश्चंस का। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। आंसर होगा सी, मैग्नीशियम होता है। कौन सा होता है? मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है। और आयरन किस में होता है? आयरन किस में होता है? आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु द्रव अवस्था में मौजूद होता है? किस अवस्था में? द्रव अवस्था में, और वो धातु है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? सोडियम, पारा, पोटेशियम, कैल्शियम। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, यानी पारा। पारा जो है धातु द्रव अवस्था में मौजूद होता है। ठीक है, और सोडियम के बारे में ये जानकारी है कि इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, वो पारा नहीं है जो इंसान का चढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? जो भोजन के साथ हम प्रोटीन लेते हैं वो पचने के बाद किस में चेंज हो जाता है? तो स्टार्च में, कार्बोहाइड्रेट में, छोटी छोटी गोलियों में, अमीनो अम्ल में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, यानी अमीनो अम्ल में। क्या? तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी मेहनत आपको सार्थक लगी हो, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमसे जुड़े रहें। छोटों को प्यार दें, अपने बड़ों और महिलाओं का सम्मान करें। जय हिंद।